नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने को कहा। IIT प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के परिणाम घोषित। हैदराबाद जोन के बॉबीलाल चिटविलास रेड्डी शीर्ष स्थान पर। मौसम विभाग ने तूफान विपर्जय के कारण उत्तरी गुजरात, दक्षिण राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में आज और कल तेज बारिश की चेतावनी दी। नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन और डेटा केबल की सुरक्षा के लिए नया केंद्र बनाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासियों से योग को अपने जीवन में अपनाने और इसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की जनता लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानती है। उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च होता है और इसलिए 25 जून को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को देश के इतिहास का एक काला दौर बताया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ आपातकाल का विरोध किया, लेकिन उस दौरान लोकतंत्र के समर्थकों पर अत्याचार किए गए। प्रधानमंत्री ने चक्रवात विपर्जय से निपटने के प्रयास की सराहना की और कहा कि इससे देश का आम नागरिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महज 2-3 दिन पहले ही इस चक्रवात से कच्छ में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वांदा जिले के तुलसीराम यादव का उल्लेख किया, जिन्होंने वांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से निपटने के लिए 40 से अधिक तालाब बनाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नीलबंडे बांध की नहर का काम पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नहर के परीक्षण के लिए इसमें कुछ ही दिन पहले पानी छोड़ा गया है, जिसकी तस्वीर ने उन्हें भावुक कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस गांव के लोग होली दिवाली की तरह प्रफुल्लित हैं। प्रधानमंत्री ने डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नौसेना के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज द्वारा समुद्र में बनाए गए जलदुर्ग आज भी शान से खड़े हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। IIT हैदराबाद जोन के बॉबीलाल चिटविलास रेड्डी ने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज परीक्षा के परिणाम की घोषणा की। विद्यार्थी अपने स्कोर वेबसाइट jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। IIT गुवाहाटी ने इस वर्ष परीक्षा आयोजित की थी। सफल विद्यार्थी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट सुरक्षित करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। IIT में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा इस महीने की शुरुआत में हुई थी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे लगे गुजरात के ऊपर चक्रवाती तूफान विपर्जय के असर से बना दबाव अब पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वोत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। यह दक्षिण राजस्थान के मध्य क्षेत्र के ऊपर जोधपुर से 60 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से दक्षिण राजस्थान में आज और कल बहुत तेज वर्षा की संभावना है। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज और कल तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिणी राजस्थान और इससे लगे गुजरात के 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हवाओं की गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। चक्रवात विपर्जय से पिछले 24 घंटों में उत्तरी गुजरात के घनेरा, पाटन और बनासकांठा जिले में मूसलाधार वर्षा हुई है। फिलहाल यह चक्रवात थोड़ा कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है, लेकिन आज
साबरकांठा जिले में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। अगले 12 घंटे के दौरान तेज वर्षा से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने और तेज हवाओं के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नया केंद्र की स्थापना की है। इस बारे में चिंता व्यक्त की गई है कि रूस ने यूरोप के आसपास समुद्र में पश्चिमी देशों की बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी एकत्र की है। निजी समाचार चैनल ने बताया कि नेटो ने ये कदम रूस द्वारा पिछले वर्ष नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कथित हमले के बाद उठाया है। ये नया केंद्र लंदन के नजदीक नॉर्थबूथ में नाटो के नौसेना के मुख्यालय में स्थित होगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बैठक के दौरान कहा कि संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री ने समुद्र के नीचे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए समुद्री केंद्र की योजना को मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष सितंबर में डेनमार्क और स्वीडन के अधिकारियों ने कहा था कि डेनमार्क के बोर्नहोम द्वीप के तट के नजदीक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से रिसाव का पता चला था। रक्षा मंत्रालय कल से नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस शिविर का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासन और कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नए विचार का आदान प्रदान करना है। मंत्रालय ने इस शिविर के लिए कई विषयों का चयन किया है। इन मुद्दों से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ अपना विचार साझा करेंगे। चिंतन शिविर का समापन ओपन हाउस सत्र से होगा। इसमें विभिन्न विभागों में संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए विचार और परामर्श आमंत्रित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापे गए नोटों के कथित गायब होने के संबंध में मीडिया में आई खबरें गलत है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एकत्र की गई सूचना की गलत व्याख्या के आधार पर ये खबरें प्रकाशित की गई है। आरबीआई ने सूचित किया कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोट का पूरा हिसाब रखा जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रेस में बैंक नोट के मुद्रण और आरबीआई तक उसकी आपूर्ति के लिए मजबूत प्रणाली है। इसमें बैंक नोटों के मुद्रण, भंडारण और वितरण पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश शामिल है। रिजर्व बैंक ने लोगों से आग्रह किया है कि इस संबंध में समय समय पर इसके द्वारा प्रकाशित सूचनाओं पर ही ध्यान दें। G20 समूह के कृषि मंत्री सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहमत हुए हैं। समूह के कृषि मंत्रियों की 3 दिन की बैठक कल हैदराबाद में संपन्न हुई। बैठक के बाद जारी दस्तावेज में दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और अन्य प्राचीन खाद्यान्न शोध पहल को शामिल किया गया है। दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा से निपटने के लिए G20 देशों के समूह उत्तरदायित्व और प्रयासों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि जरूरतमंद देशों और संकटग्रस्त लोगों तक पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सतत कृषि और खाद्यान्न प्रणाली तथा जलवायु के अनुकूल सामूहिक प्रयासों की और नीतियों को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत उन विकासशील देशों के साथ परामर्श करेगा जो कि G20 देशों के समूह में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि इन विकासशील देशों की प्राथमिकता क्या है और वे भारत की G20 की अध्यक्षता के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। श्री तोमर ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि G20 की प्रक्रिया के साथ जुड़ने में विकासशील देश सहज महसूस करें और वहीं दूसरी ओर इस समूह के देश मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर परिणाम दे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।